भूकंप एक अटल सत्य। चंद सेकंड्स में हजारों जिंदगियां बदल जाती हैं, धरती हिलती है, इमारतें गिरती हैं और लोग बेघर हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भूकंप क्यों आते हैं? हमारे पैरों के नीचे धरती स्थिर लग सकती है, लेकिन वास्तव में ये टेक्टोनिक प्लेटों नामक विशाल टुकड़ों से बनी है जो लगातार गतिमान रहती है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो तनाव पैदा होता है, और जब ये तनाव अपनी सीमा पार कर जाता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे धरती हिलती है और भूकंप आता है। इस वीडियो में हम भूकंप के पीछे के विज्ञान, उनके विनाशकारी प्रभावों और अपनी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, इस पर गौर करेंगे। तो अंत तक बने रहें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, भूकंप धरती की सतह के अचानक हिलने से आते हैं। हमारी धरती की ऊपरी परत, जिसे क्रस्ट कहते हैं, कई विशाल प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेटें स्थिर नहीं हैं, बल्कि लगातार धीमी गति से घूम रही हैं, लगभग उसी गति से जैसे आपके नाखून बढ़ते हैं। कभी कभी ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, कभी कभी पास आती हैं और कभी कभी एक दूसरे से रगड़ती हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं या एक दूसरे के ऊपर नीचे खिसकती हैं, तो बहुत अधिक दबाव बनता है। ये दबाव प्लेटों के किनारों पर चट्टानों में जमा होता जाता है। जब ये दबाव चट्टानों की सहन शक्ति से अधिक हो जाता है, तो वे अचानक टूट जाती हैं। इस टूटन से बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, जो तरंगों के रूप में सभी दिशाओं में फैलती है। इन तरंगों को हम भूकंपीय तरंगें कहते हैं। जब ये तरंगें धरती की सतह तक पहुंचती हैं, तो हमें कंपन महसूस होता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिक्टर स्केल पर 7 या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। हाल ही में 7 जनवरी 2025 को तिब्बत के शिगात्से में एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.1 मापी गई। चीन के आधिकारिक सूत्रों ने इसकी तीव्रता 6.8 बताई, लेकिन भूकंप विज्ञानियों का मानना है कि यह और भी शक्तिशाली रहा होगा। सुबह 9:05 पर यह भूकंप आया, जब लोग अपने घरों से निकलकर अपने काम पर जा रहे थे। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि शिगात्से शहर और उसके आसपास के इलाकों में इमारतें हिलने लगीं, दीवारों में दरारें आ गईं और कुछ इमारतें पूरी तरह से ढह गईं। चूंकि भूकंप का केंद्र शिगात्से शहर के पास ही था, इसलिए वहां नुकसान सबसे ज्यादा हुआ। सैकड़ों घर मलबे में तब्दील हो गए और हजारों लोग बेघर हो गए। बिजली की लाइनें टूट गईं, जिससे पूरे इलाके में अंधेरा छा गया। संचार व्यवस्था भी ठप हो गई, जिससे बचाव दल पीड़ितों तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस भूकंप में सैकड़ों लोगों की मौत हुई और हजारों लोग घायल हुए। भारत समेत कई देशों ने तिब्बत को राहत सामग्री भेजी, जिसमें तंबू, कंबल, दवाइयां और खाने पीने का सामान शामिल था। भूकंप के विनाशकारी प्रभावों को नकारा नहीं जा सकता। एक भूकंप के झटके कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक रह सकते हैं, लेकिन इस छोटी सी अवधि में यह भारी तबाही मचा सकता है। सबसे पहला और सबसे स्पष्ट प्रभाव होता है इमारतों, पुलों, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान। भूकंप के तेज झटके इमारतों की नींव को कमजोर कर सकते हैं, दीवारों में दरारें पैदा कर सकते हैं और छतों को गिरा सकते हैं। भूकंप के दौरान इमारतों के ढहने से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। इसके अलावा भूकंप से भूस्खलन भी हो सकता है, जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। भूस्खलन के कारण मिट्टी और चट्टानें तेजी से ढलान से नीचे आती हैं, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती हैं। भूकंप के कारण सुनामी भी आ सकती है, जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भूकंप के कारण बिजली घरों, पानी के पाइपलाइनों और संचार व्यवस्था को भी नुकसान पहुंच सकता है, जिससे लोगों को बुनियादी सुविधाओं के बिना रहना पड़ सकता है। भूकंप से उत्पन्न होने वाली तबाही और नुकसान से उबरने में सालों लग सकते हैं और इसका असर पीढ़ियों तक महसूस किया जा सकता है। भूकंप के अप्रत्याशित फायदे, विनाश के बीच उम्मीद। हालांकि भूकंप को मुख्य रूप से विनाशकारी घटनाओं के रूप में देखा जाता है, लेकिन इनके कुछ अप्रत्याशित फायदे भी हो सकते हैं। सबसे पहले, भूकंप वैज्ञानिकों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना और प्रक्रियाओं को समझने में मदद करते हैं। भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों से होकर गुजरती हैं और वैज्ञानिकों को पृथ्वी की परतों, उनकी संरचना और घनत्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। दूसरे, भूकंप कभी-कभी नए प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने में मदद कर सकते हैं।
भूकंप के झटके भूमिगत चट्टानों में दरारें पैदा कर सकते हैं, जिससे तेल, प्राकृतिक गैस और खनिज जैसे नए भंडारों का पता चल सकता है। हालांकि भूकंप के फायदे उनके विनाशकारी प्रभावों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम इन फायदों को भी पहचानें और उनसे सीखें। चैप्टर 5, इतिहास के सबसे बड़े भूकंप जब धरती ने रौद्र रूप दिखाया। दुनिया में अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप 22 मई 1960 को चिली में आया था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 9.5 मापी गई थी। यह ग्रेट चिली भूकंप के नाम से जाना जाता है। इस भूकंप ने चिली के तट को तबाह कर दिया था, जिससे सुनामी लहरें उठीं जो प्रशांत महासागर को पार कर गईं और हवाई, जापान और फिलीपींस तक में तबाही मचाई। भारत में अब तक का सबसे विनाशकारी भूकंप 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में आया था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.7 मापी गई थी। यह भूकंप गणतंत्र दिवस के दिन सुबह 8:46 पर आया था, जब लोग अपने घरों में थे। भूकंप के तेज झटकों ने भुज शहर और उसके आसपास के इलाकों को तबाह कर दिया था। भूकंप हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति के सामने हम कितने छोटे हैं। हमें भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपने घरों और परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। भूकंप से पहले, उसके दौरान और बाद में सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम। भूकंप एक अप्रत्याशित घटना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसके लिए तैयार नहीं हो सकते। भूकंप से पहले, उसके दौरान और बाद में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाकर हम अपनी और अपने प्रियजनों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। भूकंप से पहले अपने घर की जांच करें। सुनिश्चित करें कि आपके घर की दीवारें, छत और नींव मजबूत हैं। भारी वस्तुओं को नीचे रखें ताकि वे गिरकर किसी को चोट न पहुंचा सकें। 2. एक आपातकालीन किट तैयार करें। इस किट में पानी, बिस्कुट, टॉर्च, रेडियो, प्राथमिक चिकित्सा किट, जरूरी दवाएं, नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की नकल शामिल होनी चाहिए। 3. एक पारिवारिक योजना बनाएं। तय करें कि भूकंप आने पर आप एक दूसरे से कैसे संपर्क करेंगे। एक सुरक्षित स्थान तय करें जहां आप सभी मिल सकते हैं। भूकंप के दौरान घबराएं नहीं, शांत रहें और अपने आसपास के लोगों को भी शांत रखने की कोशिश करें। 2. यदि आप घर के अंदर हैं तो अंदर ही रहें। किसी मजबूत फर्नीचर के नीचे छिप जाएं, जैसे मेज या बिस्तर। खिड़कियों, दर्पणों और भारी फर्नीचर से दूर रहें। 3. यदि आप बाहर हैं तो खुले क्षेत्र में चले जाएं। इमारतों, पेड़ों, बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें। 4. लिफ्ट का इस्तेमाल न करें। भूकंप के दौरान लिफ्ट का इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। भूकंप के बाद अपने आसपास के लोगों की जांच करें। यदि आप किसी को घायल देखते हैं तो उसे प्राथमिक चिकित्सा दें और जरूरत पड़ने पर चिकित्सा सहायता लें। 2. सावधान रहें। भूकंप के बाद भी झटके महसूस किए जा सकते हैं, जिन्हें आफ्टर शॉक कहा जाता है। 3. क्षतिग्रस्त इमारतों में प्रवेश न करें। भूकंप के बाद इमारतें कमजोर हो सकती हैं और बिना किसी चेतावनी के ढह सकती हैं। 4. स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। रेडियो या टीवी पर स्थानीय समाचारों पर ध्यान दें और स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी की गई चेतावनियों या निर्देशों का पालन करें। भूकंप से बचना हमेशा संभव नहीं होता है, लेकिन उचित तैयारी और जागरूकता से हम इसके जोखिमों को कम कर सकते हैं और अपनी और अपने प्रियजनों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। भूकंप के बाद एकजुटता और तैयारी ही बचाव है। भूकंप जैसी आपदाएं हमें यह सिखाती हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है, लेकिन अगर हम सतर्क और तैयार रहें तो नुकसान को कम किया जा सकता है। जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें यह समझना होगा कि भूकंप एक प्राकृतिक घटना है और हम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन हम इसके प्रति जागरूक रहकर, अपने घरों को भूकंपरोधी बनाकर और आपातकालीन योजना बनाकर इसके प्रभावों को कम कर सकते हैं।